अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इस वीडियो में आपको खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चर का टेस्ट कैसा होता है वो बताएंगे। ठीक है, उसके लिए हमने आपके सामने एक सैम्पल पेपर जो है वो पेश करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम उस सैम्पल पेपर के बारे में आपको बताएंगे ताकि आपको मुकम्मल आइडिया हो जाए कि वो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो है वो लेक्चर का टेस्ट कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट जो होता है वो 100 MCQs पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और इसके जो है वो जो टाइम इसके लिए दिया जाता है वो है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट में आपने 100 MCQs करने होते हैं और कुछ सब्जेक्ट में तो 100 के 100 MCQs जो होते हैं वो सब्जेक्ट के ही होते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए 80% जो है वो सब्जेक्ट के MCQs होते हैं और 20% जो है वो इंग्लिश के MCQs होते हैं। ठीक है, आज जो टेस्ट मैं आपके सामने लाया हूँ वो है बायोलॉजी का। ठीक है, इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 1/2016 है। ठीक है, और सीरियल नंबर 1। डायरेक्शन है वो आप टॉप पे पढ़ लें। ठीक है, ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड आंसर्स, सेलेक्ट द वन दैट इज बेस्ट इन ईच केस एंड शेड योर चूज ऑप्शन ए बी सी और डी एज शोन इन द सैम्पल गिवन बिलो। जिस तरह इन्होंने कायदे आज़म का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें से जो राइट ऑप्शन है, ठीक है, तो वो आंसर शीट जो आपको देंगे उस पर आपने सर्कल करना है उसको। फिर नोट भी आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बाज़ औक़ात जो आपको क्वेश्चन MCQs वाला क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसमें मिस प्रिंट होता है और आपके लिए वो मसला बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका नंबर आपने उधर आंसर शीट पे लिखना होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है कमीशन ने ख़त्म कर दी है। ठीक है, उसके बाद तो हम डायरेक्ट जो है वो MCQs पे जाते हैं। नंबर 1 MCQs, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये शुरू के MCQs जो हैं वो सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, शुरू के जो 3-4-5 MCQs जो हैं वो सब्जेक्ट के बारे में है। जिस तरह आप आगे चलते जाएं, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट की जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में MCQs आएंगे। ठीक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी आ गई ब्रांच उसकी, आप देख लें, ये ब्रांचेस के बारे में MCQs हैं। फिर जो है वो ब्लड के बारे में, सेल्स के बारे में, DNA आ गया उसमें। स्पेशीज़ के बारे में जो है वो MCQs आ गए। फिर कुछ ऑथर्स के बारे में कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया। ठीक है, और कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं साइंटिफिक मेथड में। ठीक है, वो आ गया। मलेरिया आ गया। वैक्सीन्स के बारे में आ गए। ठीक है, क्वेश्चन। फिर ये रिसर्च के हवाले से भी इसमें एक MCQs आ गया है, एन एजुकेटेड गेस इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, जो रिसर्च में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर क्रॉप्स के बारे में आ गए MCQs, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। फिर विटामिन के बारे में आ गए।
फिर ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसकी एवरेज के बारे में। द स्टडी ऑफ फॉसल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। ये आगे ब्लड के बारे में एमसीक्यूज आगे। कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो परसेंटेज के बारे में और कुछ एलिमेंट्स के बारे में कि कितने एलिमेंट्स होते हैं। ये सारे एमसीक्यूज आप जो है वो एक एक करके देख लें, साथ इनका जो ब्लैक में बोल्ड किया हुआ है वो इनका सही आंसर है। स्पेशीज़ के बारे में जो है वो एमसीक्यूज आगे, इसमें प्रोटीन्स के बारे में आगे। बायोलॉजिकल साइंसेज हैव अ सेट मेथोडोलॉजी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। ठीक है, तो आपको पता है बायोलॉजी में जो है एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च की जाती है, तो उस बारे में आगे एमसीक्यूज। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तो रिसर्च से भी काफ़ी एमसीक्यूज उठाए हुए हैं, आप 65 नंबर वाले एमसीक्यूज को भी देख सकते हैं। A series of hypotheses supported by the results of many tests is called theory। ठीक है, तो रिसर्च से भी काफ़ी एमसीक्यूज जो है वो कमीशन ने उठाए हुए हैं। ये प्रोडक्टिव थ्योरी से भी, ये भी रिसर्च से रिलेटेड एक और एमसीक्यूज आ गया है। ठीक है, वायरस के बारे में एमसीक्यूज आगे, डिजीज़ के बारे में आगे, वैक्सीन के बारे में आगे। प्लांट्स के बारे में भी एमसीक्यूज जो है वो इसमें आगे हैं। रूट्स के बारे में, तो ये आपके 100 एमसीक्यूज जो थे वो सब्जेक्ट के ही थे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कमीशन ने सब्जेक्ट का कोई भी ऐसा पार्ट जो है वो नहीं छोड़ा हुआ जिससे एमसीक्यूज ना आए हों। ठीक है, उन्होंने शुरू से लेकर सब्जेक्ट के फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन से लेकर रिसर्च मेथोडोलॉजी तक सब में से एमसीक्यूज उठाए हुए हैं। तो इसलिए आप जो अपना सब्जेक्ट तैयार करेंगे वो आपने कंप्लीट तैयार करना है। ठीक है, आपने चॉइस पे कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। अगर आप चॉइस पे छोड़ेंगे तो मे बी वो आप जो है वो फिर अपना नंबर जो है वेस्ट कर दें, क्योंकि 90 मिनट्स में आपने 100 एमसीक्यूज करने होते हैं। ठीक है, तो इसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी आप उतना ही अच्छी तरह ये टेस्ट जो है वो कर सकेंगे। तो वो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।